हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध दर्रे हैं और जो जोते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये मेरे पर्सनल नोट्स है जो मैंने बनाए हुए थे। मैं नॉर्मल नोट्स बना रहा था, पर उसमें से क्या हो रहा था कि वो क्वालिटी और उस तरीके का जो है वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। इसमें थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी जो है वो या फिर पिक्चर क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है, बट क्योंकि मैं साथ साथ में बोलूँगा तो ये उतनी जो है वो दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे तथा जोतें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो है आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दर्रे क्या होते हैं या फिर जोतें क्या होती है। तो ये जो है इस तरीके के दो पहाड़ होते हैं और उस पहाड़ के नीचे जो है एक आबादी जो है वो रहती है, लोग रहते हैं। उसी तरह दूसरे पहाड़ के उस पार भी जो है आबादी रहती है। क्या होता था, अब सड़कें नहीं होती थी, आज अब सड़कें बनी भी तो इन पास से होकर के जो है वो कनेक्टिविटी हो पाई है, या फिर जो है वो टनल के द्वारा कनेक्टिविटी हो पाई। पर उस समय जो है ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, तो इन पासेस से जो है लोग, क्योंकि ये पहाड़ी थी, पहाड़ होता था, बहुत लंबी लंबी चोटियाँ होती थी, उस पर चढ़ पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल कार्य होता था। तो इस चीज़ से जो है पार पाने के लिए लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो है एक व्यवस्था अपनाई कि यहाँ से होते हुए जो है लोग आर पार जाते थे। आक्रमण भी होते थे और बहुत सारे और माध्यमों के लिए भी इस चीज़ का हम लोगों ने यूज़ किया। तो ये थे दर्रे के बारे में। ये था दर्रे के बारे में, जहाँ से लोग जो है वो आते जाते थे, या फिर ये एक माध्यम होता था यहाँ से लोग जो है एक सड़क की तरह इनको यूज़ करते थे। दूसरा क्या था कि जब यहाँ के ट्राइबल्स जो जनजातियाँ थी वो जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती थी, तो इन पासेस के थ्रू, इन जोतों के थ्रू होकर के जो है वो जाती थी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे बनाना है नोट्स, तो वो आपकी वो है, मैं इस तरीके से बनाता था, तो आप चाहें तो इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आप कोई अपना पैटर्न जो आपको याद रहे जहाँ पे, वो उस तरीके से इन चीज़ों को ला सकते हैं। ओके, तो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे तथा जोतों की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे फेमस दर्रा आता है बारालाचा दर्रा, जो मनाली ले मार्ग पर उपस्थित है। तो ये पासिस विद क्रॉस रोड्स ऑन सबमिट जो है, इसको हम बोलते हैं कि इस दर्रे की चोटी पर जांस्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से आने वाले सड़क मार्ग जो है वो आपस में मिलते हैं। शिखर का चौराहा जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कुंजुम दर्रा जो है, कुंजुम पास जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये लाहौल और स्पीति के बीच में है, कुंजुम श्रेणी में ये उपस्थित है। और जो इसके सबसे नज़दीक का ग्राम है, जैसे काजा हो गया, सुमदो, ग्राम जो काजा और सुमदो तक सड़क जो है वो यहाँ से होकर के जाती है। इसकी जो हाइट है वो 4520 जो है वो मीटर है। तो आप जो है वो इसको इस तरीके से जो है वो याद कर सकते हैं। टेम्पोला दर्रे के जो नेक्स्ट हमारा दर्रा है वो है टेम्पोला दर्रा। ये लाहौल स्पीति के अंदर है टेम्पोला, और इसके समीप जो है वो कोकसर गांव है, जिसको हम खोकसर भी बोलते हैं। ऊंचाई है आपकी 4890 मीटर के करीब। और ये नेक्स्ट जो आता है हमारा हमटा दर्रा आता है, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ये है, और कुल्लू और स्पीति के बीच में ये स्थित है। इसकी जो इसके जो ऊंचाई है वो 4270 मीटर है। तो आपको जो है ये याद रखना होगा। यहाँ पे जो है इसकी उतराई में एक फेमस गुफा है जिसको हम अर्जुन गुफा बोलते हैं, या फिर बनारा की गुफा जो है हम इसको बोलते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको इन चीज़ों के साथ याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भावा दर्रा, जो ये जो है वो किन्नौर में स्थित है। मनीरांग दर्रा जो है ये भी किन्नौर के अंदर स्थित है। फिर जो है आपका रोहतांग दर्रा था, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है वो ये माना जाता है, या फिर है एक्चुअल में। रोहतांग का अर्थ है लाशों का मैदान या लाशों के मैदान। प्लेन ऑफ जो है वो कॉर्पस ये वाला है। लाहौल स्पीति तथा कुल्लू मनाली के मध्य में ये उपस्थित जो स्थित है। मूर क्राफ्ट यहाँ पहुँचने वाले पहले जो थे ब्रिटिशर्स थे या फिर यूरोपियन थे, और उन्होंने इसको रितांका दर्रा की संज्ञा दी है। ठीक है,
और रितांका जोत का है, और 1820 के अंदर वो यहाँ पे आए थे। ओके, और इसकी ऊंचाई 3978 मीटर के करीब है। दराटी दर्रा नेक्स्ट आता है, ये चंबा एवं पांगी के मध्य है दराटी जोत, और 4720 मीटर है। दोस्तों जितने चंबा और कांगड़ा के और चंबा और लाहौल स्पीति के मध्य जितने हमारे जो है वो पासेस है या फिर जोत हैं, गद्दी समुदाय की जो ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की गद्दी ट्राइब, वो क्या करते थे, वो उन पासेस का जो है वो इस्तेमाल करते थे जब उनको ट्रैवल करना होता था। जैसे कि बरमौर से लाहौल के लिए जाना है, लाहौल से बरमौर के लिए जाना है, तो वो इस तरीके के इन दर्रों से होकर के जाते थे, और ना सिर्फ खुद जाते थे बल्कि अपने साथ जो है वो अपने जो भेड़ बकरियां होती उनको भी ले जाते थे, और वो क्रम अभी भी आपको जो है वो देखने को मिलता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट है हमारा साच दर्रा, जो पांगी एवं चंबा के मध्य है। पांगी बहुत दूर दराज का क्षेत्र है चंबा का, और वो लगभग जो है 5-6 महीने के लिए कट जाता है मेन चंबा से। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास ये 2 दर्रे हैं, दराटी और ये दूसरा जो साच दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है 4395 मीटर के करीब है। फिर नेक्स्ट अगला आता है चंबा के अंदर ही जो और दर्रे हैं उनको हमने एक ही उसमें करा है कंप्लीट, क्या है, बसोदन दर्रा 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। चंबा और भटियात के बीच में ये है दोस्तों, ये वाला जो साइन होते हैं ये दर्रे के साइन होते हैं, पासिस के साइन होते हैं। चंबा जम्मू भद्रवाह के बीच जो एक दर्रा आता है उसको हम दराटी दर्रा पादरी दर्रा बोलते हैं, 3050 मीटर की ऊंचाई पर ये है। फिर अगला जो हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं साच दर्रा। साच दर्रा जो है वो 4395 मीटर की ऊंचाई पर है, चंबा पांगी के बीच में, ये हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। फिर दराटी दर्रा आता है आपका, ये चंबा और पांगी के बीच में 4720 मीटर की इसकी ऊंचाई है। फिर किलादा दर्रा है जो 4750 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आपको इस तरीके से जो है वो लर्न करना है इनको, और फिर जो है वो अपने नोट्स भी बनाने हैं। चंबा और कांगड़ा के मध्य जो दर्रे हैं ये आपको एक लोकेशन वाइज याद करने में आसानी रहेगी। एक चौरी पास आता है, फिर जालसू का जोत आता है जिसके ऊपर एक जो लोकगीत भी हमारे चंबा कांगड़ा में प्रचलित है कि अलाना जालसू रजोत, मतलब इस तरीके से आपको ना एक कहानी की तरह याद रख सकते हैं, किसी चीज़ के साथ सिम्बलाइज करके आपको जो है वो याद करने हैं। ब्लैनी जोत जो है यहाँ से गद्दी समुदाय या फिर भरमौर के जो लोग होते थे वो रिल्लू नामक स्थान से नमक लेने के लिए आते थे, और भेड़ बकरियों के लिए जब वो सर्दियों के सीज़न के अंदर जो है वो कांगड़ा और ये होशियारपुर की पुर में आते थे क्षेत्रों में, तो वहाँ पे वो इन्हीं जोतों के थ्रू वो है कांगड़ा के साथ कनेक्ट करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बारू जोत, ये धर्मशाला के पास आपको देखने को मिलता है। इसके जो है तेलंग दर्रा है, एक 4600 मीटर इसकी दूरी मतलब ऊंचाई है। तोरी जोत हो गया, भीम गसूत्री हो गया। भीम गसूत्री के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा बताता हूँ मैं आपको। कहते हैं कि जब भीम जो है यहाँ पे आए थे तो गसूत्री मारने का मतलब होता है जब बर्फ के ऊपर जो एक स्केट जैसी बना के जो पट्टा जैसा रख के जो बच्चे जो है वो मतलब जाते हैं या गाड़ी की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड करते हैं उसके ऊपर, हम उसी को जो है वो गसूत्री मारना बोलते हैं। तो वो गसूत्री जो है भीम ने भी मारी थी, और वो पहाड़ियाँ दब गई थी, मतलब उनका जो आकार है वो उभरा हुआ नहीं है, पिचका हुआ है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वाली जो जोत है वो भीम गसूत्री जो मतलब जो है पास है। ठीक है, इसके लिए जो है ये वाला दर्रा हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं कांगड़ा और भरमौर के मध्य जो दर्रे हैं। तो कांगड़ा और भरमौर के मध्य दर्रे जो है उनमें सिंगोर दर्रा बहुत प्रमुख है। फिर इसके अलावा इंद्रहार दर्रा एक और है, और निखोरा दर्रा और है। तो मैंने आपको बहुत मतलब जो है कंसाइज करके बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब नोट्स की फॉर्म में आपसे शेयर किए हैं, आप इनको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। कुल्लू के दर्रों को मैं बात करूं तो रसोल जोत आता है एक 3220 30 मीटर की ऊंचाई पर। खौली जोत आता है जो 3440 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। चंद्रखेरनी गड़ू आता है, गड़ू होता है मतलब यही वाली जो चीज़ है, जब हम दो चीज़ों को जो दो पहाड़ियों के बीच में जो ये नीचे का स्थान होता है इसको हम गड़ू बोलते हैं या फिर जोत बोलते हैं। ओके, शी जोत आता है आपका, शी जोत ये 4530 मीटर की ऊंचाई पर है। रांगची गड़ू आता है 4540 मीटर है इसकी। फिर जो है घारू गड़ू आता है। फिर एनिमल दर्रा आता है जो 4880 मीटर की ऊंचाई पर है। जलोरी पास हमने कुल्लू का डिस्कस कर लिया था, कुल्लू के सारे दर्रे मैंने आज आपको फिर से डिस्कस करवा दिए, जिसमें से कुछ तो हम कल कर चुके थे।
कुछ हम आज कर रहे हैं, ठीक है। फिर लाहौल स्पीति के जो दर्रे हैं, लाहौल और स्पीति के मध्य जो दर्रे आते हैं, जिसमें से लाहौल से होकर स्पीति को जाते हैं, जैसे रांगछा दर्रा हो गया 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंजुमला दर्रा हो गया 4520 मीटर की ऊंचाई पर है। टेम्पोला दर्रा हो गया, ये 4890 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर है शाकरोन दर्रा हो गया, शाकरोन दर्रा। फिर लालूनी जोत हो गया, गुलारी जोत हो गया 4,960 मीटर की ऊंचाई पर ये है। कांगड़ा और कुल्लू के मध्य जो दर्रे पड़ते हैं, गड़ू पड़ते हैं, उसमें से सारी गड़ू है एक 3840 मीटर दूर। फिर जो है भेरियांग दर्रा है 4140 मीटर की ऊंचाई पर है। कुंडी कुकड़ी दर्रा या फिर जोत हम जिसको बोलते हैं वो 4640 मीटर की ऊंचाई पर है। तैंतू का जोत आता है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। गड़ू जो है कुल्लू स्पीति के मध्य जो दर्रे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सारा उमगा दर्रा हो गया और पिन पार्वती दर्रा हो गया। जो पिन पार्वती दर्रा है, पिन होगी ये स्पीति की घाटी, पार्वती होगी कुल्लू की घाटी, इन दोनों को जो है मिलाने का कार्य करता है ये, इसको बोलते हैं पिन पार्वती दर्रा, ठीक है। मंडी एवं कुल्लू के मध्य जो दर्रे पाए जाते हैं उनमें एक प्रमुख है दुलची दर्रा 2788 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर भुभू दर्रा है 2895। पजानंद गलू है, ये हमारा जो है वो कुल्लू एवं मंडी के मध्य स्थित है। किन्नौर और गढ़वाल के मध्य जो है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इनमें से प्रमुख है शिंका दर्रा और फिर है बरुआ बुरून घाटी होगी, बरुआ दर्रा हो गया, और रुपिन घाटी होगी, नलगाम हो गया, कमिलाग दर्रा हो गया, लमखाग दर्रा हो गया, चारंग दर्रा हो गया, फिर बोरसा दर्रा हो गया। ये आपके बसपा घाटी के अंदर हैं और ये कहाँ पर है, ये है आपके किन्नौर के अंदर, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर, ठीक है। गढ़वाल को कनेक्ट करता है किन्नौर के साथ। किन्नौर के अन्य दर्रे हैं शिवतिंग दर्रा जो है, शिवलिंग दर्रा या फिर शिवतिंग दर्रा हो गया, ये अन्य फेमस दर्रा है। कांगड़ा बड़ा भंगाल के मध्य जो दर्रा पाया जाता है वो तामसर दर्रा पाया जाता है। आपको पता है कि कांगड़ा जो क्षेत्र है, कांगड़ा जो जिला है उसका एक क्षेत्र है बड़ा भंगाल, जो अपने आप में अपनी वहाँ की भौगोलिक हर्डल्स के लिए जाना जाता है। वहाँ पे इतनी दिक्कतें होती है, वो कट जाता है, पूरा का पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, तो उसको जो कनेक्ट करता है वो है तामसर दर्रा, ठीक है। फिर आपके आते हैं कांगड़ा के दर्रे। कांगड़ा का गैरू जोत बहुत फेमस है। मकोड़ी जोत जो है ये चंबा को कनेक्ट करता है, ये भी बहुत फेमस है। आशा गलू है कांगड़ा का, कांगड़ा और लाहौल के बीच जो है, कांगड़ा लाहौल और स्पीति के बीच में ये जो है हमने देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके ये सारे गलू जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग इनका एक रिवीजन के तौर पे देखते हैं, इनको रिवीजन कर लेते हैं कि भीमगसूत्री जो है वो 5440 मीटर की ऊंचाई पर है, चंबा कांगड़ा में है। ललूनी जो है 5440 मीटर, ये लाहौल स्पीति में है। पिन पार्वती जो है वो 5319 मीटर की ऊंचाई पर है, लाहौल स्पीति में। मकोड़ी जोत 5190 मीटर की ऊंचाई पर है, कांगड़ा के मध्य, कांगड़ा में है। दुग्गी जोत जो है वो 5460 मीटर की ऊंचाई पर है, लाहौल और भरमौर के बीच में ये है। फिर तैंतू दर्रा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर, कुल्लू कांगड़ा में स्थित है। और कुक्ति जोत हो गया, ये आपका कुक्ति जोत जो है वो 4961 मीटर की ऊंचाई पर है, लाहौल और भरमौर के बीच में ये स्थित है। गुलारी जोत हो गया, ये गुलारी जोत जो है वो 4960 मीटर की ऊंचाई पर है, ये लाहौल स्पीति लाहौल में है। छोबिया दर्रा हो गया और छोबू दर्रा हो गए, दो दर्रे जो है वो लाहौल और भरमौर को कनेक्ट करते हैं। फिर दराटी दर्रा आपको पता चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है। तामसर दर्रा जो है वो 4572 मीटर की ऊंचाई पर है, ये कांगड़ा को जो है वो बड़ा बंगाल से कनेक्ट करता है। कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करता है, ये आपका 4520 मीटर है। बारालाचा दर्रा 4551 मीटर की ऊंचाई पर है और ये लाहौल स्पीति को जो है वो लाहौल स्पीति में है। साच दर्रा जो है 4395 मीटर की ऊंचाई पर है, चंबा और पांगी के मध्य स्थित है, ठीक है। हमटा दर्रा हो गया, हमटा दर्रा ये 4336 मीटर की ऊंचाई पर है, कुल्लू और स्पीति के मध्य है। रोहतांग दर्रा हो गया 3788 मीटर की ऊंचाई पर, ये कुल्लू और लाहौल के मध्य है। चंद्रखेरनी दर्रा जो है वो 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, कुल्लू के अंदर है, ठीक है। जालसू दर्रा 3450 मीटर की ऊंचाई पर है,
कांगड़ा और चंबा भरमौर के बीच में, चंबा मतलब कांगड़ा और भरमौर के बीच में जालसू का जोत है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जलोरी दर्रा, ये कुल्लू और सिराज क्षेत्र के बीच में है। दुलची दर्रा 2788 मीटर है, मंडी कुल्लू के बीच में स्थित है। बसोदन दर्रा 2400 मीटर है, चंबा बटियात में। और काली छो दर्रा यहीं से जो है वो बन्नी माता होते हुए, बन्नी माता के बहुत फेमस जो है वो शक्तिपीठ है चंबा की, वहाँ से थोड़ा जो है वो 2 दिन का रास्ता 3 दिन का रास्ता लगा के कालीशो दर्रा पड़ता है, जहाँ से गद्दी समुदाय के जो लोग हैं वो अपने पशुओं को लेकर के जो है वो कहाँ जाते हैं, लौल स्पीति लौल के लिए जाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब गर्मियों के अंदर वहाँ रहते हैं अपने पशुओं के साथ, ठीक है। तो इसी पासेस के होते हुए जाते हैं। फिर निकोड़ा दर्रा है, ये 4750 मीटर की ऊंचाई पर है, कांगड़ा भरमौर के मध्य, ठीक है। इंद्रहार दर्रा 4320 मीटर की ऊंचाई पर है, कांगड़ा भरमौर। पादरी दर्रा 3050 मीटर की ऊंचाई पर है, चंबा और जम्मू के बीच में, ठीक है। इसके बीच में जो है कुछ एक और दर्रे जो थे हमने आपसे डिस्कस करे थे, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि और जो अन्य फेमस दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये थे मुख्य दर्रे जिनके बारे में हमने बात करी। बरुआ दर्रा, बुरान घाटी, किमले, खमी लोगो दर्रा, बोरसू दर्रा, लामखग्गा दर्रा जो है ये आपके बसपा घाटी के अंदर स्थित है, ये मैं आपको नीचे बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस तरीके के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, और आप इस तरीके से मेंस के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको जो है वो डेफिनेटली काम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।